ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन विजिबल इधर दिसते ना स्क्रीन इकडे. लास्ट सेशन में हम देख रहे थे नंबर्स, करेक्ट? टेक्स्ट, नंबर और एनी कॉलम. वेट, ओपन. पॉइंट नंबर 15, करेक्ट? डेट फंक्शन. नंबर कार्ड भी बाकी है ना अभी थोड़ा, एक दो पॉइंट्स रिमेनिंग. एनी कॉलम है ये. नंबर कॉलम 13 में होगा. यस, एज वेल एज साइड बाय साइड में इसको भी ओपन करके रखता हूँ. पॉइंट नंबर 15. Which one? Date function. ऑनलाइन मेंबर स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yes. ओके, थैंक यू. और सबमिट करता हूँ. देखिए, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स में जहां पे आप डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए जाएंगे, डेटा नहीं है, डेटा लेना पड़ेगा. ठीक है, एक्सेल से हम लेंगे डेटा. हमारा डेटा कहाँ पे होगा? यहाँ पे है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ऑर्डर्स वाला डेटा यहाँ पे क्लिक करेंगे. ओके, यहाँ पे अभी डेटा हमारा आ गया. डन. ट्रांसफॉर्म में नंबर कॉलम, करेक्ट? स्टैटिस्टिक को हमने कवर किया है. स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लाइक सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक. ये सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है. एक दो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे. तो नंबर्स कॉलम होना चाहिए, कंपल्शन है नंबर कॉलम होना चाहिए, तभी ये सम वगैरह कर सकते हैं. अगर कैटेगरिकल है तो उसका थोड़ी ना सम कर सकेंगे हम. तो यहाँ पे जैसे कि सेल है तो यहाँ पे करना है सम, करेक्ट? यहाँ पे वैल्यू आ गई. ठीक है, इसको फिर से रिमूव करेंगे. ठीक है, तो नंबर्स कहाँ पे गए? फिर से यहाँ पे देखेंगे. ओके, स्टैंडर्ड्स में थे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, परसेंट और परसेंट ऑफ. इसको भी हमने कवर किया था. साइंटिफिक में है पावर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल. देखिए, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम देखेंगे. इसको हमने अभी तक देखा नहीं, फिर एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं. लास्ट सेशन में एंड में देखा था एब्सोल्यूट वैल्यू को. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड. मॉड क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को इग्नोर करता है. ठीक है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर करेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखिए -1665. अगर थोड़ा इसको मैं असेंडिंग करूँ तो यहाँ पे माइनस वैल्यू स्टार्ट पे आ जाएंगे. तो ये सारे माइनस वैल्यू. तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड पे, सॉरी साइंटिफिक पे एब्सोल्यूट वैल्यू है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम अप्लाई करेंगे तो देखिए सारे के सारे प्लस हो गए. ठीक है, अगर ऐड कॉलम करके देखना है तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टेम्पररी इस फाइल में से इस वेरिएबल को रिमूव करते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट. ओके, ठीक है, डिस्काउंट क्वांटिटी सेल. अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे साइंटिफिक एब्सोल्यूट वैल्यू. तो देखिए कंपेयर करके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ माइनस साइन है वहाँ पे प्लस साइन हुआ है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू. तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ पे होते हैं? लाइक जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस, टाइम, वेट, हाइट. तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं मोस्टली. एज,
यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं होते। तो अगर इस टाइप का आपका डेटा है, सपोज एज कॉलम है, बाय सपोज उसमें माइनस साइन आ रहा है, तो वो रॉन्ग है एक्चुअली, माइनस एज नहीं होगा कभी, बिकॉज वो टाइम में आता है ना। तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट करके ऑपरेट कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइंटिफिक में है पावर। स्क्वायर मतलब रेस टू 2, क्यूब मतलब रेस टू 3, और पावर मतलब कस्टम पावर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी देखिए इसको मैं पावर करता हूँ तो वेरीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है 25, उसका क्यूब होगा 25 इंटू 5, 625, करेक्ट ना। तो सेम यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। स्क्वायर क्यूब आपने 10 से पढ़ा है, स्क्वायर कैसे लेगा, 10 कैसे लेना है। क्यूब लेना है तो 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, रेस टू 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करना है। इस तरह आपको स्क्वायर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, साइंटिफिक, पावर का लेंगे हम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर, अब फिलहाल हम इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करेंगे अभी, रिमूव कॉलम्स। तो साइंटिफिक में पावर है स्क्वायर, करेक्ट। देन फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइंटिफिक पावर क्यूब 125, सॉरी 625 बोला मैंने, 125, ठीक है। रेस टू पावर यहाँ पे होगा कस्टम पावर, रेस टू मुझे चाहिए अभी 4, यहाँ पे आंसर होगा 625, रेस टू 4 वाला 625, ठीक है। इस तरह आप पावर ले सकते हैं। जैसे आप स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट, जैसे आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आना चाहिए 5। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे साइंटिफिक में जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। लॉगरिथम, लॉग, लॉग का कंसेप्ट पता है किसको, क्या है लॉग? मुझे बताइए, लॉग टू द बेस 10 है, लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी? ऐसे ओरली बताइए विदाउट कैलकुलेशन, कोई बताएगा? लॉग टू द बेस 10, मोस्टली 10 होता है ना लॉग टू द बेस, तो लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? टेबल पे निकालना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कोई 100 है क्या, तो समझ में आएगा हमें। सर वो 100 को 10 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यस, 2 आएगा आंसर, और 2 लॉग 10 हो जाएगा। आंसर है 2। जो बेस होता है उसका बेस का कितना पावर लेने के बाद आपका एक्चुअल आंसर आएगा, उसको बोलते हैं लॉग, ठीक है। तो अभी बेस 10 है तो बेस 10 से हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, तो इसका पावर क्यूब वाला यहाँ पे यूज करके हम यहाँ पे लॉगरिथम बेस 10 वाला निकालेंगे, 2.09, ठीक है। देखिए लॉग जो बेस 10 है, बेस 10 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आना चाहिए 10⁻², मतलब इतना। अब अगर 100 होगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट 2 आता, तो थोड़ा ग्रेटर है इसलिए थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ी मिनिमम वैल्यू बिकॉज वो 100 से लेस है, तो इस प्रकार उसका इंटरप्रिटेशन होता है लॉग। नेक्स्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है आपको? फैक्टोरियल आंसर देख के बताइए। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार होता है ना फैक्टोरियल, रिमूव कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका देखेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24,
सेम यहाँ पे 5 into 4 कितना होगा 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, करेक्ट। तो इस प्रकार आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अभी पता नहीं कहाँ पे यूज होगा, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम अभी जाएंगे नहीं, बिकॉज इसका यूज ही नहीं है। आप चाहिए तो साइन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अप्लाई कीजिए और साइन लीजिए। अब इसका यूज कैसे बताऊँ मैं आपको, साइन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए तो साइन कॉस कोसेक जो भी है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हमें यूजफुल नहीं है अभी। राउंडिंग फंक्शन को हमने कल ही देखा है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड स्पेसिफिक डेसिमल पॉइंट। और लास्ट वाला है इंफॉर्मेशन इज ऑड इवन, ये सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। इज इवन ट्रू और फॉल्स, इवन होगा तो ट्रू, जहाँ नहीं है फॉल्स। अगर ऑड करेंगे जहाँ ऑड है वहाँ पे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इसका यूज मुझे अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ पे क्यों दिया है, ठीक है, फिर भी वहाँ पे दिया है तो हम डन करेंगे। तो ये नंबर, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म में एनी कॉलम, टेक्स्ट कॉलम और नंबर कॉलम, तीनों पॉइंट कवर कर चुके। अभी लास्ट पॉइंट है डेट एंड टाइम कॉलम, ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। डेट एंड टाइम कॉलम में ये सारे पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे, आल्सो थोड़ा एडवांस पार्ट भी देखेंगे। डेट के रिलेटेड क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, अभी तो हमने टेक्स्ट के रिलेटेड देखा है, नंबर्स के रिलेटेड, अब देखेंगे डेट के रिलेटेड। देखिए मेरे पास एक डेट है, अभी मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे डेटा, ठीक है, यहाँ से मैं सारे यहाँ से रिमूव करेंगे जो भी ऑपरेशन मैंने किए, बिकॉज डेट वाला मैंने रिमूव किया है यहाँ से सारे ऑपरेशन, रिमूव कॉलम्स, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे ओनली डेट। अभी देखिए ऑर्डर डेट है, यहाँ पे डेटा टाइप डेट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं डेट, और शिप डेट है, यहाँ पे भी डेटा टाइप आप चेंज करेंगे डेट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कैलकुलेशन के लिए दोनों को रख के रिमूव अदर कॉलम, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन दोनों के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ऑर्डर डेट है, अब ऑर्डर डेट को ऑपरेट करना मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एनेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये डिसेबल ही होता है। जैसे आप नंबर पे क्लिक करेंगे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कैलेंडर साइन है, इसका मतलब वो डेट टाइप है। तो यहाँ पे देखिए डेट, यहाँ से ईयर से डे तक देखिए, ऊपर के हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ईयर से डे तक मुझे चाहिए डे। तो देखिए यहाँ का जो फॉर्मेट है मंथ MMDDYYY, मंथ आगे है, डेट मिडल पे है और ईयर बाद में है, ठीक है। ये फॉर्मेट है यूएस का। जैसे आप रीजन चेंज करेंगे उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इंडियन का फॉर्मेट है हाइपन के साथ, जैसे कि 25 हाइपन मतलब -11 -28, ओके। यूके का है स्लैश के साथ, लेकिन DDMMYY, ओके। तो जैसे जैसे रीजन बदलेंगे तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट बदलेगा, लेकिन कोई भी फॉर्मेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो इस फॉर्मेट को हम कंसिडर करेंगे MMDDYYYY। MM मतलब मंथ, DD मतलब डेट, Y मतलब ईयर। जैसे मैं डे को क्लिक करूंगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे करेंगे, तो जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो थोड़ा कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे डेट में यहाँ पे देख रहे थे हम डे। जैसे मैं डे के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम ऐड हो जाएगा, उसमें है सारे के सारे डेट, ओनली डेट, सॉरी डेज। यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, वीक नहीं है यहाँ पे, क्वार्टर भी नहीं है,
बिकॉज 3 ही वैल्यू है ना, डे, मंथ और ईयर। तो यहाँ पे मंथ और फाइंड आउट करेंगे। आ गए? ओके, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, डेट, और यहाँ पे ईयर। एनी डाउट? सिंपल है। मेरे पास डेट है तो बटन क्लिक से मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डे को, मंथ को और ईयर को। गुड, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर हो चुका है। सेकेंड, देखिए, नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ मंथ, बी डिफरेंस है, लेकिन मैं सी को कवर करूंगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, सी को क्यों कवर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे तो डे आ रहा है कि 25 डे है, लेकिन उस 25 पे कौन सा डे है, डे नेम चाहिए मुझे। डे नेम मतलब मंडे टू सैटरडे जो भी होगा, सॉरी संडे टू सैटरडे डेट होगा। तब पावर BI इंटेलिजेंस से उसको कैलेंडर पता है तो इजीली एक्सट्रैक्ट करके बताएगा कि 25 पे कौन सा डे था। अदरवाइज यहाँ से आप कैलेंडर में से ये जो डे है वो डे किस डे पे था वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, डे नेम ऑफ डे, क्या यहाँ पे नेम ऑफ डे, संडे मंडे, अभी यहाँ से ऐसे ही डेटा। तो आप जाके चेक कीजिए 25 नवंबर 2018 में कौन सा डे था। सेम उसी तरह अब यहाँ पे 11 मतलब कौन सा मंथ होगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे जुलाई। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, डे में जाएंगे, मंथ का नेम ऑफ मंथ। अगर सपोज आपको विजुअलाइजेशन के लिए डे मंथ प्लॉट नहीं करना, डे प्लॉट नहीं करना है, ठीक है, तो आप इसको मंथ, इस मंथ नेम में कन्वर्ट करो और फिर से प्लॉट करो। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को कवर किया। तो देखिए, ईयर को तो कोई नेम नहीं है, वीक को भी कोई नेम नहीं है, तो नेम वाला कौन है, एक डे है और मंथ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे ईयर में नेम ऑफ ईयर है क्या, नहीं। नेम ऑफ क्वार्टर है क्या, नहीं। नेम ऑफ वीक है क्या, नहीं। तो यहाँ पे नेम ऑफ डे और नेम ऑफ मंथ। ठीक है, किसको डाउट है यहाँ तक? गुड। अब जाएंगे हम सेकेंड पॉइंट के लिए, डिफरेंस बिटवीन डेट्स। क्या हो सकता है? दो डेट में से सब्ट्रैक्शन, दो डेट का सब्ट्रैक्शन, सिंपल। जैसे हम 5 - 2 करते हैं, उसी तरह फर्स्ट डेट माइनस सेकेंड डेट। ठीक है, डेट माइनस डेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सारे मैंने ऑपरेशन किए इसको मैं रिमूव करता हूँ, अभी इनका कोई यूज नहीं है, हम करेंगे रिमूव कॉलम। अब देखिए, ऑर्डर डेट रिसेंट क्या होगा, ऑर्डर डेट या शिप डेट? रिसेंट, रिसेंट ऑर्डर करने के बाद शिप होता है, शिप करने के बाद ऑर्डर होता है। पहला ऑर्डर, उसके बाद शिप। तो रिसेंट वाला कौन होगा, शिप होगा। अर्लीस्ट वाला कौन होगा, अर्ली मतलब फर्स्ट वाला, ऑर्डर डेट। तो मुझे रिसेंट माइनस अर्लीस्ट करना होगा, अदरवाइज वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको फिर से बाद में एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आपको पता होना चाहिए, तो मतलब डेटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कौन सा यहाँ पे शिप डेट है या ऑर्डर डेट रिसेंट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोल। अब देखिए, जैसे मैं ऑर्डर सिंगल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेट पे ऐड चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट डेज है ना, तो यहाँ पे डिसेबल है, बिकॉज एक से थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। जैसे आप देखिए, जो सीक्वेंस है सिलेक्शन का वो मैटर करेगा। अब ऐसे सिक्वेंस करेंगे तो वो कंसिडर करेगा कि ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिप डेट, ऑर्डर डेट, ओके, देन सब्ट्रैक्ट डेट्स। ठीक है, ये सारे मतलब सपोज ई कॉमर्स का डेटा है, तो ऑर्डर टू शिप में इतने डेज आपको लगे, किसी को 7 डेज, किसी ने विद इन डे यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर किया है या शिप किया है, जो भी होगा। ओके, ये सारे आप प्रोसेस कर सकते हैं।
तो मोस्टली ये ई कॉमर्स जहाँ पे होता है ना, मतलब ऑर्डर डेट, कैंसिल डेट, डिस्पैच डेट, डिलीवरी डेट, ये सारे डेट्स होते हैं, उसके ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे पूरा एक डेट एंड टाइम का जो पॉइंट्स है ना, वहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज जहाँ पे आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हैं, जिसकी लोन का ड्यू डेट है, लोन लेके कितना डे हुआ है, इस टाइप में जो डेट के रिलेटेड जो भी आपके सर्विसेज है, वहाँ पे ये मोस्टली वर्किंग करेंगे और बेनिफिशियल होंगे। गुड। तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन तो हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेम ऑफ डे हो गए, ठीक है। विच डे ऑफ वीक, मंथ, ईयर, वीक ऑफ, विच डे ऑफ वीक, विच डे ऑफ वीक से पहले हम देखेंगे विच डे ऑफ मंथ, ठीक है। मंथ का कौन सा डे, मंथ का तो पता ही होगा, जो जो डेट है वही मंथ का डेट होगा, तो कोई इशू नहीं है। सपोज आज का डेट है, तो ईयर जब स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी, उससे वो कितना डे है आज का, पता सही आज का डे कितना है, काउंट ऑफ डेज नहीं बता नहीं सकता, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी मेरा वीक स्टार्ट हुआ है मंडे को, तो आज का डे कितना है वीक से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना, थर्ड डे, तो नंबर ऑफ डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ मंथ तो ऑब्वियसली आपको पता है, जो डेट है वही डे ऑफ मंथ होगा। तो इसको हम करेंगे अभी रिमूव। अब देखिए ऑर्डर डेट है, यहाँ पे डेट में जाएंगे। अब डे ऑफ ईयर 329, लास्ट नवंबर है ना, 365 से ग्रेटर होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 जनवरी, सेकेंड डे। तो यहाँ से आप फ्रॉम 1 जनवरी टू, मतलब जहाँ पे आपका ईयर स्टार्ट हुआ वहां से कौन सा डे अभी चल रहा है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सेम नंबर ऑफ वीक, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ क्यों नहीं है, डेट होगा वही आपका डे होगा, ठीक है। डे ऑफ वीक वीक का नंबर आएगा, वीक का नंबर, जहां से वीक स्टार्ट हुआ है, वीक से आपका डे कितना स्टार्ट हुआ। अब देखिए 0 मतलब संडे हो गया, संडे या मंडे मुझे पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट से ना थोड़ा हम यहाँ पे, यस एग्जैक्टली, तो मुझे पता चल गया संडे मतलब 0 है, मंडे मतलब फर्स्ट डे, तो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। डे ऑफ वीक, तो यहाँ पे डे फ्रॉम वीक ऐसा चाहिए था, ऑफ नहीं चाहिए था, फ्रॉम होगा तो होता है कि वीक कौन सा वीक है, हाँ कोई वीक से, हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर डे फ्रॉम ईयर ऐसा होगा तो ईयर से हम डे काउंट कर सकते थे, तो थोड़ा वर्डिंग में उसका मीनिंग आ जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए। तो यही भी डे फ्रॉम वीक, वीक से कितना डे आपका चल रहा है अभी रिसेंट वाला, या जो भी यहाँ पे डेट है ना, इसको भी देख सकते हो। सपोज ठीक है, एग्जाम्पल वो सूट में हुआ, देखेंगे आगे कहाँ पे थे हम, डे, विच डे ऑफ वीक, तो यहाँ पे देखते हैं वीक ऑफ ईयर भी है क्या, ठीक है, देखते हैं वीक ऑफ ईयर, ठीक है। ये जो वीक चल रहा है, तो ईयर से कितना वीक चल रहा है, 52 वीक्स होते हैं ना, अभी 48 वीक चल रहा है, जैसे डेट चल रहे हैं उसी तरह मेरा ये चल रहा है 48, टोटल 52 वीक्स होते हैं, अभी 4 वीक्स बाकी है, दिसंबर की 4 वीक्स। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी, वहाँ पे 51 होने चाहिए, कहाँ पे गए वो 2 जनवरी, हाँ सॉरी 1st वीक आ गया ना, तो रिमेनिंग नहीं होगा, वो काउंट शो होगा, मैं रिमेनिंग सोच रहा था, फर्स्ट चल रहा है, मतलब टोटल रिमेनिंग हो गए 51। तो इस तरह आप यहाँ पे देखिए, हाँ दिसंबर लास्ट वीक ही चल रहा है ना, गुड, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक। तो देखिए जैसे आप डे में देख रहे थे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, तो उसी तरह वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ,
अब यहाँ से तो मंथ से पता नहीं चलेगा कितना वीक है। मैक्सिमम तो 4 नंबर्स होने चाहिए या 5 मैक्सिमम कंसिडर करो। मोस्टली 5 वीक हो सकते हैं या नहीं, पता नहीं मुझे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मंथ ऑफ वीक ऑफ मंथ 5 हो सकते हैं, गुड। 6 तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप वीक ऑफ मंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी जो चल रहा है वीक, वो फर्स्ट डेट से, मंथ के फर्स्ट डेट से कितना वीक है, ठीक है, इस तरह। तो आप ट्राई करो यहाँ पे। ईयर का तो नहीं होगा, बिकॉज ईयर आप क्या चेक करेंगे, ईयर ही आपका सुपर सेट है। यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो मंथ ऑफ ईयर मतलब 11, 12, 1, 2, 3 वो भी दिया है। तो जो ऑफ वाला है क्वार्टर भी है, क्वार्टर ऑफ ईयर, क्वार्टर ऑफ मंथ नहीं हो सकता, क्वार्टर ऑफ ईयर हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ वाला तो सीन यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फिर से इसको बाकी सारे इसको हम डिलीट करेंगे। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। डी वाला हो गया ना, अभी ई है, एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट एंड टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास अभी डेट एक टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यस, डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। अभी 12 मतलब 0 है, एम है ना, 12 मतलब 0। अगर 2 AM होगा तो नंबर ऑफ आवर्स 2 होंगे, अगर 3 AM होगा तो नंबर ऑफ आवर 3 होंगे, 12 PM होगा तो 12 आवर्स होंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 12 AM है मतलब कितने आवर्स, 0 आवर्स। अभी हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे जबरदस्ती ऐड किया है टाइम तो 12 AM, 12 AM, 12 AM। अब यहाँ से हम देखेंगे डेट ओनली, ऐड कॉलम में है ना, गुड, डेट ओनली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे अभी कहाँ पे, ओके, यहाँ पे डेट ओनली चेंज हो जाएगा। कंट्रोल जेल में यहाँ पे रिमूव करना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए डेट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे टाइम जो है डिसेबल है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो टाइम एनेबल होगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं टाइम ओनली, फिर से ऐड कॉलम में जाके देखते हैं, यहाँ पे टाइम ओनली को भी हम एक्सटेंड करेंगे, टाइम ओनली 12 AM, ठीक है। टाइम में भी कुछ ऑपरेशंस है, आवर्स, कितने आवर्स है, 0 आवर्स। जैसे 1 AM होगा तो 1 आवर, 2 AM होगा तो 2 आवर्स, मिनट भी 0 है, सेकेंड भी 0 है। यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कहाँ पे, टाइम पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मिनट, आवर, सेकेंड ये सारे एक्सटेंड कर सकेंगे। सब्ट्रैक्शन जो भी डेट के रिलेटेड सारे के सारे टाइम के रिलेटेड, डेट में होते हैं डे, मंथ, ईयर, और सेकेंड यहाँ पे टाइम में होता है सेकेंड, मिनट, आवर। सेम उसी तरह यहाँ पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर टाइम के बेस पे, अगर आपका डेटा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, डे के ऊपर नहीं, मतलब 1 मिनट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसको आप ले सकते हैं, ऐसे कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, स्टॉक मार्केट, एग्जैक्टली। अगर स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना है तो सेकेंड भी मैटर करेगा, टाइम, मिनट भी मैटर करेगा, नंबर ऑफ आवर्स भी मैटर करेगा, गुड। तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट एज। सपोज ये सारे मेरे एज हैं, अब इसको मैं कंट्रोल सेलेक्ट, इसको भी कंट्रोल सेलेक्ट, और यहाँ से हम कॉलम करेंगे रिमूव। ये मेरा बर्थ डेट है, मेरा नहीं है, मेरे डेटा है जहाँ पे सारे बर्थ डेट्स हैं। अब यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है एज। अगर मैन्युअली करना होगा तो कैसे करेंगे आप, आज का डेट लेंगे आज का डेट माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली एक ऑप्शन दिया है एज,
क्या ऑप्शन है? एज। जैसे आप एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ डेज। किसके फॉर्म में? डेज के फॉर्म में आ रहा है। देखिए जैसे ही यहाँ पे एज आया है तो यहाँ पे एज के सामने देखिए डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप आया है। कौन सा डेटा टाइप है? ड्यूरेशन। डेट नहीं, टाइम नहीं, वो है ड्यूरेशन। अब ये सारे डेट्स हैं, अब इनको मैं कन्वर्ट करूंगा ईयर में। ड्यूरेशन, यहाँ पे देखिए टोटल ईयर्स, यहाँ पे टोटल मिनट्स देख सकते हैं, टोटल सेकंड दे सकते हैं, टोटल डेज दे सकते हैं। डेज में ही है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं करूंगा टोटल ईयर्स 6.41 ईयर। अब मुझे चाहिए कंप्लीटेड ईयर, नहीं मुझे चाहिए कंप्लीटेड ईयर। तो यहाँ पे क्या करना होगा बताइए? लॉजिक करेक्ट, बताइए। राउंड एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट करेंगे तो प्लस, हाँ माइनस वाला तो नहीं है यहाँ पे। मुझे कंप्लीटेड ईयर चाहिए। डेटा टाइप चेंज करके होल नंबर किया नहीं, ठीक है, 50% आंसर करेक्ट है, 50% रॉन्ग है, मतलब 50% सोचिए। कंप्लीटेड ईयर मतलब कंप्लीट हुआ है, ओके, रनिंग नहीं, कंप्लीटेड। राउंड डाउन करेंगे तो डाउन कर सकते हैं। 6.41 मतलब 6, 5.49 मतलब 5 डाउन आ जाएगा ना वो, और सारे पॉइंट के आगे सारे वैल्यू रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे राउंडिंग, राउंड डाउन। रनिंग चाहिए तो राउंड अप। एग्जैक्ट चाहिए तो थोड़ा आप यहाँ पे 4, 6 ओनली 1 डेसिमल चाहिए तो डेसिमल 1 रखिए, ठीक है। तो ये सारा खेल लॉजिक की बेस पे खेल। तो आपको मंथ चाहिए तो मंथ में कन्वर्ट कीजिए, नंबर ऑफ मंथ, आपका जो एज है अगर मंथ में चाहिए तो इस तरह कर सकते हैं। तो एज ही नहीं, सपोज ये आपका, सपोज आपने लोन लिया है यहाँ पे, और सपोज आपका जो EMI है, आपका EMI है सपोज 90 डेज का EMI है, ठीक है। तो अभी तक आपका EMI चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए, अभी कैलकुलेट तो एज कर रहा हूँ लेकिन उसका यूज करके मैं कुछ अदर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे। देखिए मुझे देखना है कि अभी 90 मंथ तक यहाँ पे मैंने उसको अलाउ किया था, तो अभी कितने मंथ हो गए। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखिए डेट की जगह एज करूँगा, एज तो डेज हो गए, तो डायरेक्टली इसको ड्यूरेशन को कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे मंथ है ना, मंथ नहीं है, डेज, आवर्स, मंथ कहाँ गया? ठीक है, मंथ ही नहीं है। फिर मंथ हम दूसरे टाइप से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय नहीं डिवाइड बाय 30। डेट का स्टार्ट लेंगे, डेट का, उस ईयर का नहीं, वो डेक्स में देखेंगे अभी इसको, ठीक है। मुझे लगा कि यहाँ पे मंथ हो सकता है, यहाँ पे टोटल ईयर हो जाएगा, टोटल आवर्स, टोटल मिनट, टोटल मंथ भी होना चाहिए था, ठीक है। नहीं दिया ऑप्शन उन्होंने, अब ऑप्शन नहीं दिया इसका मतलब आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे डेक्स ऑपरेट हो रहा है बैकएंड में, ठीक है। तो डेक्स में तो सारे ऑपरेशन अवेलेबल हैं। अब वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जब डेक्स देखेंगे तब देखेंगे आप इसको। तो इस तरह आप एज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। देखिए ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, जो हमारा डे है, डेट है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब दो डेट में माइनस साइन यूज करके डिफरेंशिएट कर, डिफरेंट डेट डे फाइंड आउट कर सकते, डिफरेंस डे। नेम ऑफ डे एंड नेम ऑफ मंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। विच डे फ्रॉम वीक, विच डे फ्रॉम मंथ, विच डे फ्रॉम ईयर। उसी तरह वीक फ्रॉम वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम डेट एंड टाइम, एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम डेट एंड टाइम, सेम। एंड लास्ट वन इज कैलकुलेट एज, एज कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी
कभी कभी क्या होता है कि आपके डेटा में ओनली बर्थ डेट लिखा होता है, तो मोस्टली ये फाइनेंशियल डेटा, कॉलेज का डेटा, हेल्थ केयर डेटा, यहाँ पे डेट्स होते हैं, बर्थ डेट्स होते हैं, तो वहाँ से एज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपली 2 क्लिक में यहाँ पे एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप एज के ऊपर क्लिक करेंगे, डेज आ जाएंगे, सेकंड आप कन्वर्ट टू ईयर करेंगे, ईयर हो जाएगा। बाद में राउंड अप राउंड क्या करना है आप डिसाइड कर लेंगे। तो सिंपल 2-3 क्लिक में यहाँ पे एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो जो ऑपरेशन किए यहाँ पे नोट हुए। अब इसको मैं 1 बाय 1 डिलीट करूँगा बिकॉज आगे हमें देखने हैं। तो संडे वगैरह में हमारा जो डे नेम और डे निकालना पड़ा तो एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे थे रिमूव अदर कॉलम्स, ठीक है। रिमूव अदर कॉलम्स में हम यहाँ पे रखेंगे ऑर्डर आईडी। नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, नेक्स्ट कैलकुलेशन बता दूँ क्या है। ऑर्डर डेट स्टैंडर्ड क्लास है, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे रिमूव अदर कॉलम्स। थोड़ा भी एआई को देखेंगे। एआई भी है और पता नहीं एआई है क्या नहीं, बिकॉज यहाँ पे कहीं नोट नहीं किया कि एआई है, लेकिन एआई तरह काम करता है। देखिए कैसा, ऐड कॉलम में यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है कॉलम ऐड करने के, तो इसके लिए तो हमें चाहिए डेक्स क्वेरी। यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, तो अभी तो हमने देखा नहीं क्वेरी कैसे लिखते हैं, तो इसको अब स्किप करते हैं। जब डेक्स स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे क्वेरी चाहिए, फॉर्मूला मतलब क्वेरी, तो इसको रिमूव करते हैं। अब ये पॉइंट है, इसको हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए ये साइन, ठीक, यहाँ पे कॉलम आ गया, इंटरेस्टिंग कॉलम। सपोज मुझे चाहिए इसमें से डेट, डेट कहाँ है 25 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 इंटर, ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन। सपोज आपको चाहिए ईयर, यहाँ पे लिखे 2018 इंटर, ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन। सपोज आपको चाहिए 11, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डे, मुझे स्लैश भी चाहिए, यहाँ पे जो स्लैश है ना इसको भी, ये भी चाहिए। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि आपको क्या चाहिए, तो सेम सेकेंड को भी आप ऑपरेट कीजिए। मुझे चाहिए 11 स्लैश, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करके कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे लिखे 4,1, तो यहाँ पे वो सोच रहा है कि आपको 3 एलिमेंट चाहिए स्टार्टिंग के, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो 4 कहाँ गया, 4,1 दे रहा है। तो मुझे ये 4,1 नहीं चाहिए, मुझे खाली 4 स्लैश चाहिए। अब देखिए ओके, सिंपली यहाँ पे ओके करो, कॉलम नेम दीजिए, ओके डन, इजी ना। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, या यहाँ पे एडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेक्स लिख के आया पूरा, इसको हम करेंगे रिमूव। फिर से एक बार ट्राई करेंगे आपको क्या चाहिए। यहाँ पे लेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल टाइप करो। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड, मतलब फर्स्ट लेटर चाहिए, फर्स्ट वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड इंटर। समझ गया आपको क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे देखिए 2018 है ना, 1916, तो यहाँ पे मैं 2018 लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी है एक्चुअली, तो ये इसको एक्सेस करेगा, तो इसको हम रिमूव करेंगे अभी टेम्परेरी, बिकॉज यहाँ पे भी डेट है ना, तो यहाँ से एक्सेस करें, मुझे चाहिए इससे एक्सेस करेगा। एक मिनट, इसको कैंसिल करेंगे, ऑर्डर डेट को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, मुझे चाहिए 2018 डन। आपको इस कॉलम में से क्या चाहिए बोले, वो करके देगा। सपोज हम थोड़ा एडिशन करने के लिए सोचते हैं। एडिशन मतलब
इसमें से क्लास चाहिए और इसमें से CS चाहिए। समझता है कि नहीं देखते, मुझे भी पता नहीं, अभी देखेंगे, ट्राई करेंगे इसको। और क्लास स्पेस CS, नहीं समझ गया, ट्राई करते फिर से। सेम GP नल, स्टैंडर्ड या नहीं, समझ तो नहीं रहा है, ये कोई बात नहीं है, ये तो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर चाहिए तो यूज कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे सारे ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल है। एक नंबर कॉलम के ऊपर भी अप्लाई करेंगे हम, स्टैंडर्ड SR, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे अभी, ठीक है। SC, इसी एक ही कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे SC। यहाँ पे क्या होगा SC, यहाँ क्या होगा SD, इसको करेंगे हम रिमूव, इसको करेंगे रिमूव, ASOC, ठीक है, FC, AB समझ नहीं रहा, SC, ठीक, समझ गया, ठीक, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसे। देखिए अब ये जो CS के आगे है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम। 12505 इंटर, सेम 14635, इसको रिमूव करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके ना एक कॉलम को हम ऐड करके लेंगे जो न्यूमेरिकल कॉलम होगा हमारे लिए। न्यूमेरिकल कॉलम, ये मेरा भी न्यूमेरिकल कॉलम है, क्वांटिटी और डिस्काउंट, ठीक है, इसको हम लेंगे और रिमूव अदर कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे कॉलम फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, यहाँ पे लिखता हूँ 14। समझ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एग्जाम्पल देंगे वो खुद अंडरस्टैंडिंग करेगा, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इनपुट और आउटपुट में, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो समझेगा कि यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है एवरी रो में। जिसके आप स्क्वायर लेंगे 25, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 16, 18 का स्क्वायर 64, 25 ऑटोमेटिक। फिर से एक बात देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम पे ऑपरेट नहीं हो रहा है, 2 कॉलम पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है 5 इंटू, ऐसे करके देखिए 5 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई तो हो गया, आंसर आना चाहिए ना, क्या होगा आंसर 5.07, 3.5, यहाँ पे क्या होगा 2.0, यहाँ पे क्या होगा 6.4। नहीं यार 2 कॉलम में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर, सिंगल कॉलम पे ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे 3.5, ठीक है, समझ नहीं रहा तो सिंगल कॉलम पे देखना पड़ेगा, सिंगल कॉलम पे में भी आ गया क्या आंसर, ठीक है, सिंगल कॉलम पे ऑपरेट करेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे 100 ऐड करना है तो आंसर क्या होगा 0.105, सेकेंड आंसर 10, डन, यहाँ पे करेंगे ओके, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसा भी होता है, इधर अगर हमने नंबर डेट ली और हमें मालूम है कि 2-3 डेट का मतलब उनका नेम ऑफ डेट है, आगे में डाल देंगे फिर नीचे से आ सकता है फिर से बोलो। एक डेट का कॉलम और उस डेट में से हमें मालूम है कि डेट का नेम क्या है, संडे वगैरह, हाँ ठीक है, 2-3 मालूम है, उसका हमने फिलअप किया तो आगे का हो सकता है ना। ट्राई की करते हैं डेट को लेके ना, ऑर्डर डेट सॉरी, तो रिप्लेस करके पहले 2-3 कल का आज का डेट डाल के कर सकते हैं, तो फिर
यहाँ पे फर्स्ट वाले आपको पता है इसका डेट क्या है? नहीं कल का वो रिप्लेस करके आज की डेट कल की डेट ऐसे करना। नहीं, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कस्टम कॉलम में आप ये जो डे है ना, यहाँ पे आगे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑपरेट कर सकते हैं, 25 मंथ पीछे जाएंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे 2018 यहाँ पे समझ नहीं रहा है, उसको फिर से बोलना पड़ेगा। फोर ओके सॉरी। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 25/11 11/2018 डबल स्लैश आ गया। ओके, तो इंटर करेंगे। तो फिर से समझ में आ रहा है तो आप फिर से डालेंगे 4/11/2019 इंटर करेंगे। सर आप चेंज कर सकते हैं। तो मंडे चाहिए, मंडे संडे मुझे पता नहीं, अभी ये एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं, फिर से देखते हैं। अब इसको तुम्हें पता है क्या होगा, क्या है? संडे होगा, ठीक है। अब ट्राई करो, आप ट्राई करके मुझे बताइए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जो कॉलम है ना, जहाँ पे आप एग्जाम्पल पास करेंगे वो थोड़ा एक्सेस करेगा, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगा, कुछ पैटर्न दिखेगा जो भी आप इनपुट आपके टेबल में क्या है और आप क्या फाइंड आउट करें, उसमें से कहीं पे भी उसको रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन आप कर रहे थे, तो यहाँ पे आप इजीली वो AI टाइप में आपको रिटर्न में देगा, ठीक है। तो ये ऐड कॉलम, इसको हम करेंगे अभी कैंसिल। तो फिर से यहाँ पे देखिए ऐड कॉलम, इसको हमने कवर किया, ये दो बाकी पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल कॉलम, ठीक है। कंडीशनल कॉलम को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं। हमारे पास अभी टाइम है 10 मिनट। कंडीशनल कॉलम मतलब कंडीशन के बेस पे यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे। तो कंडीशन के लिए हम रखेंगे सेल्स को, सेल प्रॉफिट को रखेंगे, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, सेल्स को, और कैटेगरिकल वेरिएबल में सब कैटेगरी रखेंगे और कैटेगरी रखेंगे, ठीक है। यहाँ ये सारे और रिमेनिंग अदर कंडीशनल कॉलम। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंडीशन ओपन हो जाएगा, इफ एल्स, जर तर, कस्टम कॉलम नेम जो भी आप चाहिए दे सकते हैं। देखिए मुझे किसके ऊपर मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है, फिलहाल बेसिक कंडीशन में अप्लाई करता हूँ सेल्स प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 है, देन मैं वहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस लिखूंगा। ठीक है, कॉलम नेम कौन सा है यहाँ पे? टेबल में तो 4 कॉलम है, मुझे चाहिए प्रॉफिट कॉलम। इक्वल चाहिए क्या? नहीं, मुझे चाहिए ग्रेटर। ग्रेटर देन किससे ग्रेटर चाहिए? 0 से। ये हमने कहाँ पे देखा था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। विजुअलाइजेशन में जब टेबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे थे तब यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन देख रहे थे, ठीक है। तो आउटपुट चाहिए मुझे प्रॉफिट टेबल, ऐसे लिखूंगा प्रॉफिट टेबल। अरे कैप्सूल ये दोन लैपटॉप को ओपन करना है प्रॉफिट टेबल, ठीक है। फिर से हम ऐड करेंगे, हमारे पास अभी 2 कंडीशन है, एक तो बाइनरी कंडीशन है ग्रेटर देन 0 और अदरवाइज, ठीक है। अगर और एक कंडीशन होगा तो यहाँ पे ऐड करके आप लिख सकते थे एल्स। तो फिलहाल यहाँ पे हम करेंगे इसको डिलीट। प्रॉफिट टेबल में ये रहेगा प्रॉफिट टेबल और यहाँ पे लॉस है, करेंगे हम ओके। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस, ओके। हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग करके देखते हैं और असेंडिंग करके देखते हैं। माइनस कहाँ चला गया? सॉरी, प्रॉफिट का अप्लाई किया ना हमने, तो सेल में देख रहा हूँ मैं। जहां जहां माइनस है वहां पे असेंडिंग किया ना, तो माइनस वाले सारे आने चाहिए।
ये कहाँ से आ गया? ठीक है, जहां जहां देखिए प्लस है वहां पे प्रॉफिटेबल है, जहां जहां माइनस है वहां पे लॉस। सिंपल। कंडीशन के बेस पे आप कंडीशन लिखो और यहाँ पे कॉलम ऐड करो। जैसे कि सपोज मेरे कॉलेज का डेटा है और मैं ऐड कर रहा हूँ, सपोज इफ मार्क्स ग्रेटर देन 35 देन पास, अदरवाइज फेल। सेम यहाँ पे देखिए सेल्स है और डिसेंडिंग यहाँ पे। तो मैं सेल्स पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सेल्समैन है, सारे सेल्समैन का डेटा है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि अगर आपका सेल 4000 से ग्रेटर है, 4000 में यहाँ पे 5000 रखेंगे, आपका सेल 5000 से ग्रेटर है तो आप पास, अगर आप फेल तो इस तरफ कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पास और फेल। ठीक है, कहाँ पे कंडीशनल कॉलम, किस बेसिस पे कर रहे हैं? कॉलम नेम सेल्स, क्या चाहिए मुझे? ग्रेटर देन चाहिए ना, ग्रेटर देन। एक मिनट, कुछ डाउट है क्या? क्वेश्चन नॉट क्लियर। ओके, नाउ चेक। ओके, स्क्रीन शेयर है ना? ओके, थैंक यू। कहाँ थे हम? कंडीशन में। ओके, सेल्स ग्रेटर देन कितना है? 5000 ना, 5000। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पास। अदरवाइज हम यहाँ पे दो तीन कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6000 से ग्रेटर होगा तो ए ग्रेड, 4 to 6 होगा तो बी ग्रेड, 2 to 4 होगा तो सी ग्रेड। इस तरह हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। ठीक है, अब देखिए 6000 से अगर आपका सेल मैक्सिमम है, देन यहाँ पे लिखेंगे आपका ग्रेड ए ग्रेड। ठीक है, न्यू कंडीशन, सेल्स ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ पे अभी ग्रेटर देन करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4000 और यहाँ पे बी ग्रेड। अब यहाँ पे देखिए B26 कैसे होगा? यहाँ पे अगर सपोज फर्स्ट लाइन टू लाइन चेक करेगा, अगर सपोज आपकी वैल्यू 6500 है तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, देन आपका आंसर ए ग्रेड। सपोज यहाँ पे वैल्यूज है 5100, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? नहीं, तो जाएगा वो सेकंड के लिए, तो इसका मतलब वो 4 to 6000 के इन बिटवीन ही है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन लॉजिकली यहाँ पे 4 to 6 के इन बिटवीन यहाँ पे वैल्यूज है, इसलिए बी ग्रेड। अगर 4000 से नीचे है तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सेल इफ ग्रेटर देन 2000, सॉरी लेस देन होगा, ग्रेटर देन 2000 देन सी ग्रेड। ओके सॉरी, सी ग्रेड। और एल्स फेल, अगर 2000 के बिलो आ गया तो फेल। तो यहाँ पे कस्टम कॉलम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। बाकी फिर टेम्पररी हम ये जो कॉलम्स है इनको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव कॉलम्स। तो यहाँ पे देखें सेल कितना है? 22 अबाउ 6000। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या? यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ऑर्डर डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग है तो कहाँ तक ए ग्रेड होगा? बिलो अबाउ 6000। यहाँ पे देखिए 6300 के लिए ए ग्रेड है, जैसे 5400 होगा बी ग्रेड होगा। ये कहाँ तक होगा बी ग्रेड? टिल 2000। जहाँ पे 2000 होगा, 2000 सॉरी 4000, 6 to 4000 ना, फोर टू सिक्स बी ग्रेड, 2 to 4 सी ग्रेड। यहाँ पे देखिए 3000 और बिलो 2000 फेल। डन, सिंपल है। यह है कंडीशनल कॉलम। तो एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं क्या? नहीं, मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी कंडीशन लग सकती है। जैसे मुझे सेल भी ग्रेटर चाहिए 2000 और प्रॉफिट भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा सेल करके आओ लॉस में,
ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और सेल भी। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, ऐसा कोई पर्सन है क्या जो सेल तो मैक्सिमम हुआ है लेकिन लॉस में गया है? यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे नहीं, सेलिंग मैक्सिमम और प्रॉफिट माइनस में। यहाँ पे देखिए 4600 टॉप पे देखते हैं, यही टॉप वाला ही लॉस में है। सेल मैक्सिमम में लेकिन प्रॉफिट माइनस में। तो मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, इनको ए ग्रेड नहीं दे सकता मैं, तो इसको भी फिल्टर करना होगा। तो यहाँ पे मैं फिल्टर फिर से अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, तो मैं किसको पास करूंगा? जिनका प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 है और सेल भी ग्रेटर देन 5000 है, 5000 या 6000 से ग्रेटर सेल भी होना चाहिए एज वेल एज वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। तो फिर से यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल कॉलम, किस कॉलम पे पहले लगाएंगे? हम लगाएंगे सेल के ऊपर। सेल मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन 6000। तो यहाँ पे सर अगर हम टाइम बचेंगे ये इधर ही मॉडिफाई किया था। नहीं, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, नहीं यहाँ पे नहीं होता क्या अपलोड स्टेप? नहीं यहाँ पे मल्टीपल एंड तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे डेक्स में, ठीक है। डेक्स में 2 ऑप्शन है आपके लिए। एक ऑप्शन है, याद करके रखिए, जब डेक्स स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक ऑप्शन है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, AND एंड का, और सेकेंड ऑप्शन है डबल एंड का, जहाँ पे हम 2 कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही कंडीशन अप्लाई करवा। तो क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है। तो इस प्रॉब्लम को हम डेक्स में देखेंगे, जहाँ पे हम 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। तो कंडीशनल कॉलम इतना ही है, आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेट में एक और फंक्शन हमें देखना था, मैंने भूल गया एक्चुअली आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए डेट कहाँ पे, सॉरी ऑर्डर डेट, फॉर्मेट डेट करेंगे, रिप्लेस शिप डेट, डेट रिप्लेस डेट, कंट्रोल सिलेक्ट रिमूव ऑर्डर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे 2 और एनेबल हो गए हैं ऑप्शंस, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। अर्लीस्ट म्हणजे स्टार्ट वाला, लेटेस्ट मतलब रिसेंट वाला। तो इन दोनों में अगर आप अर्लीस्ट करेंगे तो दोनों में से फर्स्ट वाला कौन है, न्यू कॉलम में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 8 11, तो कौन आने वाला है? अर्लीस्ट करेंगे तो 8 11। तो दोनों में कंपेयर करके यहाँ पे फर्स्ट डेट यहाँ पे तो यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना, कौन सा पहले किया टेबल से? नहीं, तो वो तो अर्लीस्ट है ना, तो इसके लिए सीक्वेंस नहीं। अगर आप सपोज ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट करेंगे और यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट -3 days, फिर से आप शिप डेट ऑर्डर डेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, थोड़ी ना माइनस कर रहे हैं। माइनस के लिए प्रॉब्लम होता है सीक्वेंस का, एडिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड के लिए प्रॉब्लम हो सकता है सीक्वेंस। तो इस तरह ये 2 पॉइंट्स हमने कवर किया। तो देखिए आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार आप घर जाके ट्राई की, इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ। डेट फंक्शन को एक्सप्लोर करना है पूरा, ठीक है। आप ऐसे जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब आप करने के लिए बैठेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। डेट को एक्सप्लोर करना है, सेकेंड ऐड कॉलम को एक्सप्लोर करना है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इफ कंडीशन के साथ आता है। एक इफ वाला आप एक्सेल में भी यूज करते हैं, पावर बीआई में भी यूज करते हैं, पाइथन में भी यूज करते हैं। तो इफ तो आपको हर जगह यूज होगा, तो आपको वो आना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग। डेट एंड फंक्शन, ऐड कंडीशनल कॉलम एंड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, इन तीनों को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे क्वेरी को एंड करेंगे, बिकॉज क्वेरी में जो ट्रांसफॉर्म में है सारे के सारे ऑप्शंस हमने ट्राई किए।
ये माइक्रोसॉफ्ट के एडवांस वर्जन है, अजूर वगैरह मशीन लर्निंग के आंसर पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अपलोड लेक्चर सर प्लीज इमीडिएटली। देखिए लेक्चर्स रिकॉर्डिंग ना मेरे पास नहीं, यहाँ पे एनएमडी के ऑफिस है ना, तो कोई तो अदर पर्सन लेक्चर रिकॉर्ड करता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आप उनको बोल दीजिए, वो अपलोड करके देंगे आपको, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं होता। फिर भी मैं एक बार उनको अपडेट करता हूँ। ओके हाँ, तो यहाँ पे हम क्वेरी को एंड करेंगे, नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे डेक्स। अब डेक्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ, थोड़ा प्रिपेयर करके आना। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है उनके लिए पॉइंट कितना हुआ, 15 हो गया ना, 15 17 17 यहाँ पे। वेट ये नहीं है, ये कहाँ चला गया, नंबरिंग मिस हो गया। 16 था क्या यहाँ पे, 16 वाला नहीं है, 17 18 देखो। 17 को मैंने डेटा मॉडल को रखा है, यहाँ पे डेटा मॉडल है ना, मॉडल इसको 17 में रखा है मैंने। हाँ इसका फोटो लिख के रखिए आप, और थोड़ा सर्च करना। कंपलसरी हर एक लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज में। आप जावा लीजिए, PHP, .NET, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, एक्सेल, पावर BI, कोई भी टूल लीजिए, ये बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलो, पावर, इस टाइप में। कंपैरिजन मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और कुछ अदर ऑपरेटर्स है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इज ब्लैंक, इन इज, ये मैं आपको बताऊंगा, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, फिर भी आप एक बार प्रिपेयर करके आइए। अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, यहाँ पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ज़्यादा, बिकॉज थोड़ा एडिशन ही है, 2 कॉलम में एडिशन, 2 कॉलम में सब्ट्रैक्शन, जब हम देख रहे थे ना उसी टाइप में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करें। इस फाइल को भी मैं शेयर करता हूँ, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। ओके फाइन, चलो।